हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 81 भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान हरि अर्थात कृष्ण सभी जीवों के हृदयों से भलीभांति परिचित हैं और वे ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त रहते हैं। समस्त संत पुरुषों के लक्ष्य भगवान सर्वश्रेष्ठ द्विज से इस तरह बातें करते हुए हंसने लगे और अपने प्रिय मित्र ब्राह्मण सुदामा की ओर स्नेहपूर्वक देखते हुए तथा मुस्काते हुए निम्नलिखित शब्द कहे। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने घर से मेरे लिए कौन सा उपहार लाए हो? शुद्ध प्रेमवश अपने भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी से छोटी भेंट को भी मैं बड़ी मानता हूँ, किंतु अभक्तों द्वारा चढ़ाई गई बड़ी से बड़ी भेंट भी मुझे तुष्ट नहीं कर पाती। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भी वह ब्राह्मण लक्ष्मी के पति को मुट्ठी भर तंदुल देने में अत्यधिक हिचकिचा रहा था। बस वह लज्जा के मारे अपना सिर नीचे किए रहा। समस्त जीवों के हृदयों में प्रत्यक्ष साक्षी स्वरूप होने के कारण भगवान कृष्ण भली भांति समझ गए कि सुदामा उनसे मिलने क्यों आया है। अतः उन्होंने सोचा, इसके पूर्व मेरे मित्र ने कभी भी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा से मेरी पूजा नहीं की है, किंतु अब वही अपनी सती तथा पति परायण पत्नी को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास आया है। मैं उसे वह संपदा प्रदान करूंगा जो अमर देवता गण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार सोचते हुए भगवान ने ब्राह्मण के वस्त्र में से कपड़े के पुराने टुकड़े में बंधे तंदुल के दानों को छीन लिया और कह उठे, यह क्या है? हे मित्र, क्या इसे मेरे लिए लाए हो? इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। निसंदेह तंदुल के ये थोड़े से दाने न केवल मुझे अपितु सारे ब्रह्मांड को तुष्ट करने वाले हैं। यह कहकर भगवान ने एक मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि पति परायण देवी रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। महारानी रुक्मणी ने कहा, हे ब्रह्मांड के आत्मा, इस जगत में तथा अगले जगत में सभी प्रकार की प्रभुत संपदा दिलाने के लिए यह पर्याप्त है। आखिर किसी की समृद्धि आपकी तुष्टि पर भी तो निर्भर है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, उस ब्राह्मण ने जी भरकर खाने पीने के बाद वह रात्रि भगवान अच्युत के महल में बिताई। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वह वैकुंठ लोक में आ गया हो। अगले दिन ब्रह्मांड के पालनकर्ता आत्माराम भगवान कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़ा। हे राजन, वह ब्राह्मण मार्ग पर चलते हुए अत्यधिक हर्षित था। यद्यपि सुदामा को बाह्य रूप से भगवान कृष्ण ने कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी वह अपनी ओर से कुछ भी मांगने में अत्यधिक सकुचा रहा था। वह यह अनुभव करते हुए पूर्ण संतुष्ट होकर लौटा कि उसने भगवान के दर्शन पा लिए हैं। सुदामा ने सोचा, भगवान कृष्ण ब्राह्मण भक्त के रूप में विख्यात है और अब मैंने स्वयं इस भक्ति को देख लिया है। निसंदेह लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर धारण करने वाले उन्होंने सबसे दरिद्र भिखारी का आलिंगन किया है। मैं कौन हूँ? एक पापी निर्धन ब्राह्मण। और कृष्ण कौन है? भगवान, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण, तो भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया है। उन्होंने मेरे साथ अपने भाइयों जैसा बर्ताव किया है, अपनी प्रियतमा के पलंग पर बैठाया है और चूंकि मैं थका हुआ था इसलिए उनकी रानी ने चामर से स्वयं मुझ पर पंखा झला। यद्यपि वे समस्त देवताओं के स्वामी हैं और समस्त ब्रह्मांडों के पूज्य हैं, फिर भी उन्होंने मेरे पांवों की मालिश करके तथा अन्य विनीत शुश्राओं द्वारा मेरी इस तरह पूजा की मानो मैं ही देवता हूँ। मनुष्य स्वर्ग में, मोक्ष में, रसातल में तथा इस पृथ्वी पर जितनी भी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है, उसका आधारभूत कारण उनके चरण कमलों की भक्ति है। यह सोचकर कि यदि यह निर्धन बेचारा सहसा धनी हो जाएगा तो वह मदमत करने वाले सुख में मुझे भूल जाएगा, दयालु भगवान ने मुझे रंज मात्र भी धन नहीं दिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अपने
आप सोचते सोचते सुदामा अंततः उस स्थान पर आ पहुंचा जहां उसका घर हुआ करता था, किंतु अब वह स्थान सभी ओर से ऊंचे भव्य महलों से घनीभूत था, जो सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा के सम्मिलित तेज से होड़ ले रहे थे। वहां आलीशान आंगन तथा बागीचे थे, जो कूजन करते हुए पक्षियों के झुंडों से भरे थे और जलाशयों से सुशोभित थे, जिनमें मुकुंद, अम्भोज, कलहार तथा उत्पल नामक कमल खिले हुए थे। अगवानी के लिए उत्तम वस्त्र धारण किए पुरुष तथा हिरनियों जैसी आंखों वाली स्त्रियां खड़ी थीं। सुदामा चकित था कि यह सब क्या है, यह किसकी संपत्ति है और यह सब कैसे हुआ। जब वह इस सोच विचार में डूबा था तो देवताओं जैसे तेजवान सुंदर पुरुष तथा दासियां ऊंचे स्वर में गीत गाती तथा बाजे के साथ अपने अत्यंत भाग्यशाली स्वामी का सत्कार करने आगे आईं। जब ब्राह्मण की पत्नी ने सुना कि उसका पति आया है तो वह हर्ष के मारे तुरंत घर से बाहर निकल आई। वह दिव्य धाम से निकलने वाली साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही थी। जब उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को देखा तो उसकी आंखें प्रेम तथा उत्सुकता के आंसुओं से भर आईं। अपनी आंखें बंद किए विचार मग्न होकर उसने पति को प्रणाम किया और मन ही मन उसका आलिंगन कर लिया। सुदामा अपनी पत्नी को देखकर चकित था। रत्न जटित लॉकेटों से अलंकृत दासियों के बीच चमक रही वह उसी तरह तेजोमय लग रही थी जिस तरह कोई देवी अपने दैवी विमान में दीपित हो। उसने आनंद पूर्वक अपनी पत्नी को साथ लिए अपने घर में प्रवेश किया, जहां सैकड़ों रत्न जटित खंभे थे, जैसे देवराज महेंद्र के महल में हैं। सुदामा के घर में दूध के झाग सदृश कोमल तथा सफ़ेद पलंग थे, जिनके पांव हाथी दांत के बने थे और सोने से अलंकृत थे। वहाँ कुछ सोफे भी थे जिनके पांव सोने के थे। साथ ही राजसी चामर पंखे, सुनहरे सिंहासन, मुलायम गद्दे तथा मोती की लड़ी से लटकते चमचमाते चौदवे थे। चमकते स्फटिक की दीवालों पर बहुमूल्य मरकतमणि पन्ने जड़े थे और रत्न जटित दीपक प्रकाशमान थे। उस महल की सारी स्त्रियां बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत थीं। जब उस ब्राह्मण ने सभी प्रकार का यह विलासमय ऐश्वर्य देखा तो उसने शांत भाव से इस आकस्मिक समृद्धि के विषय में अपने मन में तर्क किया। सुदामा ने सोचा, मैं सदैव निर्धन रहा हूँ। निश्चय ही मुझ जैसे अभागे व्यक्ति का एकाएक धनी हो जाने का एकमात्र स्वाभाविक कारण यही हो सकता है कि यदुवंश के परम ऐश्वर्यशाली प्रधान भगवान कृष्ण ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है। आखिर दशार्षों में सर्वश्रेष्ठ तथा असीम संपदा के भोक्ता मेरे मित्र कृष्ण ने देखा कि मैं चुपके से उनसे मांगना चाहता था। इस तरह जब मैं उनके समक्ष खड़ा था तो यद्यपि उन्होंने इसके विषय में कुछ कहा नहीं, तो भी उन्होंने मुझे प्रचुर संपदा प्रदान की है। उन्होंने दयावान वर्षा वाले बादल जैसा कार्य किया है। भगवान अपने बड़े से बड़े वर को तुच्छ मानते हैं, किंतु अपने शुभचिंतक भक्त द्वारा की गई तुच्छ सेवा को बहुत बड़ा देते हैं। इस तरह परमात्मा ने मेरे द्वारा लाए गए एक मुट्ठी तंदुल को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान समस्त दिव्य गुणों के परम दयामय आगार हैं। मैं जन्म जन्मांतर प्रेम, मित्रता तथा सहानुभूति के साथ उनकी सेवा करूं और उनके भक्तों के बहुमूल्य सानिध्य से ऐसी दृढ़ अनुरक्ति उत्पन्न करूं। जिस भक्त में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि समझ नहीं होती, उसे भगवान कभी भी इस जगत का विचित्र ऐश्वर्य, राजसी शक्ति तथा भौतिक संपत्ति नहीं सौंपते। दरअसल अपने अथाह ज्ञान में अजन्मा भगवान भली भांति जानते हैं कि किस तरह गर्व का नशा किसी धनी का पतन कर सकता है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह अपनी आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा अपने संकल्प को दृढ़ करते हुए सुदामा समस्त जीवों के आश्रय भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतया अनुरक्त बना रहा। उसने धन लिप्ता से रहित होकर अपनी पत्नी के साथ साथ उस इंद्रिय सुख का भोग अंततः समस्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करने के विचार से किया जो उसे प्रदान किया गया था। भगवान हरि समस्त ऐश्वर्यों के ईश्वर, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा सृष्टि के परम शासक हैं, लेकिन वे संत ब्राह्मणों को अपना स्वामी मानते हैं। अतः
उनसे बढ़कर कोई अन्य देव नहीं रह जाता। इस तरह यह देखते हुए कि अजेय भगवान किस प्रकार से अपने दासों द्वारा जीत लिए जाते हैं, भगवान के प्रिय ब्राह्मण मित्र को अनुभव हुआ कि उसके हृदय में भौतिक आसक्ति की जो ग्रंथियां शेष रह गई थी, वे भगवान के निरंतर ध्यान के बल पर कट गई है। उसने अल्प काल में भगवान कृष्ण का परम धाम प्राप्त किया, जो महान संतों का गंतव्य है। भगवान सदैव ही ब्राह्मणों के प्रति विशेष कृपा दर्शाते हैं। जो भी ब्राह्मणों के प्रति भगवान की दया के इस विवरण को सुनेगा, उसमें भगवत प्रेम उत्पन्न होगा और इस तरह वह भौतिक कर्म के बंधन से छूट जाएगा। हरे कृष्णा।